ये गिरफ्तारी चाहे कोई भी कहे विवाद में तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा एक मानना है कि अब जो है, जैसे कहते हैं ना कि गेंद जो है वो अदालत के पास पाले में है, और पार्टियां चाहे जो भी कहें, बीजेपी पर आरोप लगाए कि समय ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, लेकिन मेरा ऐसा मानना होता है कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों कोर्ट में ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल ऐसी पार्टी है जो कि इन पर कोई दबाव डला करके कोई डिसीजन ले सकती है। कम से कम ये तो बात सही है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें अभी बहुत फ्लूइड हैं और सब जुडिस है, इस पर कोई निर्णायक मत देना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। लेकिन जो अभी तक के जजमेंट आए हैं, देखिए अमान ये कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले हाई कोर्ट में ठीक ऐसे ही ईडी को नोटिस भेज के डिफाई किया जाता था समन का। अमानतुल्लाह के केस में ईडी का वो हाई कोर्ट का बहुत साफ जजमेंट आया था, शायद उससे एक हफ्ते पहले की बात है। उसमें बिल्कुल हाई कोर्ट ने साफ लिखा था कि लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और उसमें लिखा था कि कोई भी कानून क्लासेस के अलग और मासेस के लिए अलग नहीं हो सकता, और किसी भी जांच एजेंसी अगर आपको बुलाती है तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, और अगर आप बहुत दिनों तक उस जांच एजेंसी के बुलाने पर नहीं जाते हैं तो ये परसेप्शन बनता है कि व्हाई यू आर रनिंग, मतलब आप भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये आपके ही अगेंस्ट जाएगा कि बार बार बुलाने पर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मुझे उसी दिन ये लग गया था कि चूंकि उनको तो 2 या 3 समन मिले हुए थे अमानतुल्लाह, और उन्होंने यही किया था कि हमको नहीं इससे मिले, मना कर दिया था, तो आभास तो ये हो गया था कि देर सवेर जाना तो पड़ेगा। अब इसमें ये कहना कि मौका, टाइम गलत है था, अरे ये तो देखिए इस देश में 22 या कितनी विधानसभाएं हैं टोटल नंबर हमारे, नहीं विधानसभाएं 29 या 28 हमारे देश में विधानसभाओं की संख्या कितनी है? असेंबली की संख्या 25-26 होगी जो भी है। अब आप ये सोचिए कि 5 साल में 28 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, वो भी एक साथ नहीं होते, और प्लस एक लोकसभा का। हर 5 साल में अगर इतने चुनाव होने हैं तो इस देश में हर महीने या 2 महीने पर चुनाव होते रहते हैं। आपको समन 6 महीने पहले से दिया जा रहा है, मतलब सारा। तो ये जो डिफेंस होता है ना, टाइमिंग गलत है, और ये जब भी कोई ऐसी बात होती है तब समय की बात की जाती है। मेरा सिंपल इतना इसमें ये कहना है कि अगर समय भी गलत हो, ओमिशन और कमीशन, आप जो चीज़ है वो हुई है या नहीं हुई जानना ये देखिए। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि कोई एक गलत काम करते हुए कोई एक जेब काट रहा था, उसको सिपाही पकड़े या शंकराचार्य पकड़े, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, आप वो काम किया है कि नहीं किया है। अब ये चूंकि आरोप है, मैं भी ये बात मानता हूँ कि देखिए जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता है, अपराधी नहीं है, एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी, तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। लेकिन एक जो लॉ का प्रोसेस है, जो सारी चीज़ चलती हैं, जाहिर सी बात है कि जो पावर में रहेगा, कोई भी दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, वो जवाबदेह तो उसी के प्रति होती है। तो वो चाहे कोई भी पार्टी जो भी केंद्र में रहेगी, उस पर ये बात उठेगी ही। कांग्रेस थी तो याद है आपको सीबीआई को क्या कहा था, तोता। ऐसा नहीं है किसी, वो स्वाभाविक है उठेगा। और मैं ये नहीं कहता कि हमेशा सत्ता जो बड़े निष्पक्ष ढंग से काम करती है, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, सिर्फ इतनी है, एक दिन में मेट्रो में 100 पॉकेट मारी हुई मान लीजिए, और पर्टिकुलरली वैशाली मेट्रो स्टेशन पर एक आदमी पकड़ा गया। अब वो ये तर्क नहीं दे सकता कि जब तक इस शहर के 99 बाकी पकड़े गए हैं, जब तक वो अरेस्ट ना हो तब तक मुझ पर मुकदमा नहीं चलेगा। तो जो इस तरह के कई कुतर्क दिए जाते हैं, मेरा कहना है कि हम लोगों को वेट करना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अदालतों पर भरोसा है, सभी कहते हैं, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। उसके पहले मैं भी कोई ये कमेंट नहीं करूंगा कि क्या है कि नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा कि जो भी अभी तक हो रहा है
उसमें कोई मुझे फॉल्ट नहीं दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।